यार मैं तुम लोगों को सच बताऊं, अब टाइम आ गया बिल्कुल सीरियस होने का। लास्ट 2 महीने बचे हैं नीट 2022 के और कट ऑफ हर साल ऊपर ही जा रही है। तो आपको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ एंड बिल्कुल स्पीड के साथ अपना क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, नॉलेज एक तरफ आती है, यानी आपने वो चैप्टर पढ़ा है नहीं पढ़ा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसको कितना अप्लाई करते हो क्वेश्चन में। इन केस आपने पूरा चैप्टर अच्छे से आता है, आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट आप 180 या फिर 200 क्वेश्चंस जो हैं वो आप 3 घंटे 20 मिनट जो आपको टाइम मिलने वाला है उसमें नहीं कर पा रहे हो, तो कोई पॉइंट नहीं है उस नॉलेज का, है ना। तो नॉलेज को अप्लाई करने के लिए आपको 2 महीने में एक ऐसी चीज़ करनी है जिससे वो नॉलेज को आप प्रैक्टिकली उस पेपर में अप्लाई कर सको एंड उससे बेस्ट आउटपुट निकाल सको। तो वही आज मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, इसके अंदर क्या क्या भी होने वाला है। सबसे पहले मैं ये चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है सो दैट आप 2 महीनों का नॉलेज आप पूरे साल ले रहे थे। ठीक है, आपने नोट्स बनाए, अपने लेक्चर्स देखे, छोटे मोटे टेस्ट भी दिए होंगे, नहीं भी दिए कोई बात नहीं। अब जो 2 महीने हैं इनमें आपको क्या करना है, हर दिन तीनों सब्जेक्ट्स के 45 एंड 45 क्वेश्चंस करने हैं। फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस एंड बायोलॉजी के 45 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, टोटल कितने बनते हैं, 135 क्वेश्चंस। ये आपको अगर आप करोगे और टाइम लिमिट के साथ, ऐसी क्लॉक या तो अमेज़ॉन से मंगवाओ, कहीं से भी मंगवाओ, आई डोंट केयर, या मोबाइल का आप अलार्म क्लॉक यूज़ करो, बट यू हैव टू डू 135 क्वेश्चंस पर डे एंड 45 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। आपका साथ साथ जो बच्चे मुझसे पूछते हैं भैया मॉक टेस्ट दें या फिर रिवाइज़ करें, भाई मॉक टेस्ट के साथ ही आपको रिवाइज़ करना है। मॉक टेस्ट जो है वो रिवीजन के पर्पज़ से की तरह ही आपको यूज़ करना है। आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसका चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ पे कि 45 क्वेश्चन जो आपको करने हैं वो आप ओवरऑल सिलेबस के करो, जो आपने नहीं पढ़ा वो भी करो, बल्कि जो जो चैप्टर आपका होता जा रहा है, ठीक है, उसको रिवीजन के तौर पर उसके आपने एक बार नोट्स गो थ्रू कर लेना है और आपने डिसाइड कर लेना है कि इस दिन मुझे ये चैप्टर करना है। अब आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलो या वेटेज वाइज चलो, दैट इज़ अप टू यू, बट आपको 45 क्वेश्चंस एक चैप्टर के अगर करने हैं तो उसके अंदर वो पर चैप्टर यानी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे। वो ऐसा नहीं कि फुल सिलेबस के मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब डिपेंड करता है कि आप मुझसे पूछेंगे कि भैया हम करें कहाँ से ये वाली चीज़, मतलब 45 क्वेश्चंस पर चैप्टर मिलेंगे कहाँ पर। देखो, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको साथ साथ करते रहने हैं। वो आपने जब नोट्स बनाएंगे उसके साथ आपको जो आपके पास मॉड्यूल्स होंगे उनके क्वेश्चंस करने होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड होते हैं। बट आपको अगेन अगर 45 क्वेश्चंस पर चैप्टर वाइज मिल जाते हैं, जो कि मैंने किए थे लास्ट 2 मंथ्स में एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कौन सी बुक की थी। देखो, ये है दिशा पब्लिकेशंस की NTA NEET 101 स्पीड टेस्ट। इसके अंदर जो है आपको हर चैप्टर यानी हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस 45 ऑलरेडी सेट हुए हुए मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें से क्या क्या होगा, जैसे फिजिक्स के 28 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री के 30 चैप्टर्स हैं, बायो के 38 चैप्टर्स हैं। तो सारे के सारे टोटल मिला के ये आपको 96 जो है चैप्टर वाइज 45 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आपके टाइम लिमिट के साथ होंगे। ठीक है, और आपको टाइम लिमिट अपने अलार्म क्लॉक या फिर मोबाइल के साथ आपको टाइमर रखना ही रखना है साथ में, सो दैट आप अपनी स्पीड इंप्रूव कर सकें। आप टाइम लिमिट से ओवर चले जाते हैं स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस के साथ साथ आप उसको टाइम लिमिट के अंदर अपने क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे धीरे धीरे। मतलब जैसे आप 96 चैप्टर्स कर रहे हैं, 96 चैप्टर्स में जब आप चैप्टर नंबर 1 कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ अभी मैं स्लो हूँ, बट जब आप 96 चैप्टर पर पहुँच रहे होंगे तो आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी होगी। ठीक है, एंड इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपको फुल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करने हैं। उसके अंदर क्या सीन है कि आपको अब फिजिक्स करना है पूरा का पूरा, तो उसके अंदर चैप्टर वाइज नहीं होगा बल्कि फुल 11 12 की जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं वो इंटरमिक्स्ड होंगे, वो करने हैं। ठीक है, वो भी इस बुक में इंक्लूडेड होंगे। एंड केमिस्ट्री के भी ऐसे ही करने हैं, आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना है केमिस्ट्री एज अ होल सब्जेक्ट एंड बायो एज अ होल सब्जेक्ट। आपको 11 12 के मिला के जितने 38 चैप्टर्स बनते हैं उनका मिक्स्ड एक टेस्ट देना है, और उसके बाद आपको फिर तीनों मिला के यानी तीनों इंटरमिक्स्ड सब्जेक्ट्स आपको टेस्ट देने हैं। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं, फिर आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देंगे एंड लास्ट में आपको पूरा सिलेबस नीट का जो सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इनका मिला के टेस्ट देना है। तो यही इस बुक में खासियत है कि इसके अंदर 101 जो है स्पीड टेस्ट जिनको बोला जाता है, मतलब स्पीड बेसिकली हमें स्पीड इंप्रूव करनी है। लास्ट 2 मंथ्स में आपने नॉलेज जितनी गेन करनी थी वो आपने लास्ट 10 मंथ्स में कर ली। उसके बाद अब जो 2 महीने बचते हैं उसके अंदर आपको अपनी एक्यूरेसी एंड स्पीड को मेंटेन करके रखना है और स्पीड को इम्प्रूव भी करना है साथ साथ। तो जैसा कि इस बुक में मैं देख रहा हूँ कि इसमें 4860 यानी अराउंड 5000 के
करीब MCQs इसमें हैं, बट आपको एक ध्यान ये रखना है कि इसमें जो है आपको टाइम लिमिट के साथ क्वेश्चंस करने हैं। आप करते हुए बुक खोलोगे, इसके अंदर आपने क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया, बट आपको टाइम लिमिट ही नहीं है आपके पास कोई, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, इंप्रूवमेंट नहीं आएगा स्पीड का। आप नॉर्मल बुक से भी क्वेश्चंस कर रहे हो, अगर इस बुक से भी कर रहे हो तो बिना टाइम लिमिट के कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसमें अगर इन्होंने 45 क्वेश्चन हर चैप्टर के बना के दे रखे हैं, टोटल 96 चैप्टर जो हमारे आ रहे हैं नीट के सिलेबस में, अगर वो बनाकर दे रखे हैं तो उसको टाइम लिमिट के साथ आपको करना है। जैसे 45 क्वेश्चंस, मैं क्या रूल अप्लाई करता था, 50 60 70 का रूल अप्लाई करता था जब 180 मिनट्स का नीट का पेपर हुआ करता था। तो 50 मिनट्स में मुझे बायो करनी होती थी, 60 मिनट्स में केमिस्ट्री एंड 70 मिनट्स इज़ फॉर फिजिक्स। तो इस हिसाब से मेरा ये मॉडिफिकेशन था, मतलब जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कर रखा था। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अगर आपको बायो और जल्दी कर सकते हैं तो आप बायो 40 मिनट्स तक श्रिंक कर सकते हैं, सो दैट आपको फिजिक्स में ज़्यादा टाइम मिल जाए। इट्स अप टू यू, ठीक है। एंड अगर आपको बुक खरीदनी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से ले लेना। लाइक अगर आपको सच में स्पीड इम्प्रूव करनी है तो दिस इज़ अ बुक यू शुड गो फॉर। एंड उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी अल्टीमेट फोकस रखना ही रखना है, ठीक है। जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज वो भी साथ साथ चलते रहने हैं, वो भी रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और आपको पैटर्न पता लगता है। तो बेसिकली जिन स्टूडेंट्स का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होने वाला है एंड दे आर लुकिंग फॉर सम मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज, मैं यही बोलूँगा कि जब आपका ऑफलाइन पेपर होने वाला है तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेकर कुछ इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि OMR शीट पर आप जो है अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे। तो आप देख लेना अपने नियर बाय स्टेशनरी से OMR शीट्स लेकर आओ या फिर प्रिंट आउट्स निकालो गूगल से OMR शीट्स के, उनके ऊपर आप टाइम लिमिट के साथ अगर क्वेश्चंस करते हो तो दैट आर गोना हेल्प यू अ लॉट। एंड बाकी आई प्रॉमिस यू कि मैं अब वीडियो थोड़ा रेगुलर अपलोड करना स्टार्ट करूँगा, बिकॉज नीट करीब आ रहा है एंड आई नो यू नीड समवन हु कैन गाइड यू। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आपको जो है स्पीड टेस्ट जो हैं ये देने हैं, ठीक है। एंड 45 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट, यानी टोटल 135 क्वेश्चंस आपको ईच डे करने ही करने हैं। एंड उसके बाद आप टाइम लिमिट के साथ करोगे, समरी यही है कि टाइम लिमिट के साथ करोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। ऑल द बेस्ट।